डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू। मैं रोहितास सिंह। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि AKTU लखनऊ ने अपना जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। और जो आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे बेटा, वो आपके 20 जुलाई 2021 से शुरू होने वाले हैं। और आप लोगों को पता है कि आपका जो पैटर्न होगा, इस बार जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप सारे आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और आपका जो टोटल क्वेश्चन होंगे पेपर के वो 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। तो बेटा, पिछली बार भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे आपके कई सब्जेक्ट पर, बच्चों की डिमांड थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे लास्ट ईयर। और एग्ज़ाम में आपके लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आए थे। तो उसी चीज़ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इम्प्रूवमेंट के साथ अब मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। और इसमें पहला सब्जेक्ट हम ले रहे हैं EHV AC एंड DC ट्रांसमिशन सिस्टम। और बेटा, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से आपको वीडियो मिलेंगे। पहला ये वीडियो है तो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ यूनिट नंबर सेकंड। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकंड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट तक आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, नंबर 1, कोरोना लॉस इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिपेंडेंट। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना लॉस होती है वो किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करती है। तो हमेशा बस आपको कोरोना पर दो चीज़ ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा कोरोना के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है पीटरसन फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अकॉर्डिंग टू पीटरसन फार्मूला, जो हमारा कोरोना पावर लॉस होती है PC, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F+25। F क्या होती है बेटा? आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। और दूसरा, PC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। R इज द रेडियस ऑफ कंडक्टर या डायामीटर ऑफ कंडक्टर। तो आप देखिएगा कि जो हमारी PC है, तो PC में क्या हो रहा है? PC हमारी इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके डायामीटर ऑफ कंडक्टर के। तो देखिएगा, वो कह रहा है कि कोरोना लॉस इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिपेंडेंट ऑन, तो सबसे पहला ऑप्शन है डायामीटर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, रेडियस पर डिपेंड कर रही है, मतलब डायामीटर ऑफ कंडक्टर पर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर कहीं कोई ऐसा नहीं बताया गया है कि मटेरियल पर डिपेंड करती है। तीसरा, हाइट ऑफ कंडक्टर पर, यह भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन। आपकी सुविधा के लिए बेटा, मैंने जो करेक्ट आंसर हैं उनको मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर शो किया है। तो राइट आंसर है आपका डायामीटर ऑफ कंडक्टर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कोरोना इज। अब देखिएगा बेटा, कोरोना में क्या होता है कि जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, सपोज ये आपके दो कंडक्टर हैं, यहाँ पर आप सिस्टम वोल्टेज V अप्लाई कर रहे हो। तो देखिएगा होगा क्या, जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, जो आपके एयर पार्टिकल्स हैं कंडक्टर्स के बीच, दे विल गेट आयोनाइज्ड। ठीक है, उनका आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगा। और जब ये एयर कंप्लीटली आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, जब ये कंप्लीटली आपके आयोनाइज्ड हो जाएंगे, उस समय आपका कोरोना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है कोरोना इज पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ एयर। तो पार्शियल नहीं होता, ये फुली ब्रेक डाउन होता है। सेकंड है आपका कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ एयर। तो सेकंड आंसर आपका करेक्ट है। सेकंड कह रहा है स्पार्किंग बिटवीन लाइन। तो देखिएगा बेटा, स्पार्किंग का कोई मतलब नहीं होता है कोरोना में। कोरोना में क्या होता है कि कंडक्टर के सरफेस पे आपको ग्लो मिलता है वायलेट कलर का। ठीक है ना, तो स्पार्किंग का इसमें कोई मतलब नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 3, कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ होलो कंडक्टर। तो बिकॉज, तो देखिएगा बेटा, दो तरह के कंडक्टर आप यूज करते हैं, एक होलो कंडक्टर होते हैं और एक आपके बंडल कंडक्टर होते हैं। ठीक है ना। तो होलो कंडक्टर, मान लिया मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, होलो कंडक्टर कुछ इस तरह के आपके होते हैं, ये होलो कंडक्टर। तो होलो कंडक्टर से देखिएगा इफेक्टिव रेडियस कभी नहीं बढ़ती है क्योंकि ये होलो है। और आपको पता है कि जो करंट होती है वो हमेशा कहाँ से फ्लो होती है? कंडक्टर के सरफेस पर फ्लो होती है। ठीक है ना। तो इसका कोई रोल नहीं है, जो ये होलो पार्ट है, रेडियस में इसका कोई रोल नहीं है। तो अगर मैं होलो कंडक्टर की बात करता हूँ, तो होलो कंडक्टर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें हमें बेटर वेंटिलेशन मिलता है। ये जो वेंटिलेशन मिल रहा है, ये बेटर वेंटिलेशन मिलता है। तो चलिएगा पढ़ते हैं क्वेश्चन। वो कह रहा है द करंट डेंसिटी इज रिड्यूस। तो करंट डेंसिटी का कोई मतलब नहीं होता है। द एडी करंट इन द कंडक्टर इज एलिमिनेटेड, ये भी नहीं होता है।
फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन द रेडियस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, ये भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया कि हॉलो जो पार्ट है आपका उसका रेडियस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑफ बेटर वेंटिलेशन इन द कंडक्टर, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर डी, ऑफ बेटर वेंटिलेशन इन द कंडक्टर। इसीलिए हम क्या करते हैं, होलो कंडक्टर का यूज करते हैं। देखिएगा बेटा, जो इफेक्टिव रेडियस हमारी बढ़ती है, तो इफेक्टिव रेडियस किस में बढ़ती है, बंडल कंडक्टर में। जैसे बंडल कंडक्टर क्या होता है, 2 और 2 से ज़्यादा जब कंडक्टर आप लेते हैं एक फेज को के लिए, तो ये कहलाता है आपका ग्रुप ऑफ कंडक्टर। तो इससे क्या होता है, इफेक्टिव रेडियस आपकी बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं आर डैश। आर डैश इज ग्रेटर देन द एक्चुअल रेडियस। तो इफेक्टिव रेडियस किस में बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, बंडल कंडक्टर में। और होलो कंडक्टर में क्या होता है आपका, होलो कंडक्टर में बेटर वेंटिलेशन आपको मिलता है, इसलिए कोरोना लॉस आपकी कम होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर बंडल कंडक्टर वो पूछेगा तो इफेक्टिव रेडियस आपकी बढ़ेगी। और मैंने बताया था जो कोरोना पावर लॉस होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव रेडियस। रेडियस बढ़ाओगे तो कोरोना लॉस क्या होगी, आपकी कम हो जाएगी। चलिएगा, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उसने, ठीक है। वो कह रहा है कोरोना लॉस इंक्रीजेज। तो कोरोना लॉस इंक्रीजेज विद, कोरोना लॉस कब बढ़ती है, तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, ध्यान रखिएगा। पीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25, एस प्लस 25, और पीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कंडक्टर। तो देखिएगा, 2 चीज़ की बात कर रहा है वो, एक तो कंडक्टर साइज की बात कर रहा है और दूसरी फ्रीक्वेंसी की, सारे ऑप्शन में। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया है 1-2 बार क्वेश्चन। बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि चारों ऑप्शन एक से लगते हैं, तो इसको ध्यान से करना। वो कह रहा है कि कोरोना का इंक्रीज करना, इसको हमें इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर का साइज हमें कम करना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो देखिएगा ऑप्शन सी देखिएगा ध्यान से, डिक्रीज इन कंडक्टर साइज, तो वी आर डिक्रीजिंग द कंडक्टर साइज, एंड increase in supply frequency, we are increasing the supply frequency। तो C will be your correct answer। चलिएगा, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है, एक न्यूमेरिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। वो कह रहा है कोरोना लॉस ऑन ए पर्टिकुलर सिस्टम एट 50 हर्ट्ज इज 1 किलोवाट पर किलोमीटर, ठीक है ना। तो पहली फ्रीक्वेंसी पर कोरोना लॉस दे रखी है आपको 1 किलोवाट। व्हाट इज द कोरोना लॉस एट 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज पर क्या हो जाएगी। तो देखिएगा, मोस्टली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, ठीक है। तो पीसी मैंने बताया था आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एफ प्लस 25 के, ठीक है ना। तो आपको लगाना है PC1 अपॉन PC2 इज इक्वल टू हाउ मच, F1 कितना है आपका 50 प्लस 25 PC प्लस 25 अपॉन 60 प्लस 25। तो PC1 कितना है आपका, PC1 दे रखा है उसने 1 अपॉन PC2 आपको निकालना है इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 85। तो बेटा जब आप कैलकुलेट करोगे तो PC2 आ जाएगा आपका इक्वल टू 85 अपॉन 75, जिसकी वैल्यू आएगी 1.13 वाट पर किलोमीटर, सॉरी किलोवाट पर किलोमीटर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में, वो क्या करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जबकि पीटरसन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25 होता है, ठीक है ना। तो वहां पर उनका आंसर गलत आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1.13 किलोवाट पर किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बेस्ड है आपका डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज पर। तो देखिएगा 2 तरह के वोल्टेज होते हैं, एक होता है आपका डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज और एक होता है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ECR, तो ECR बेटा होता है आपका क्रिटिकल वोल्टेज या डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है G0 M डेल्टा R ln D अपॉन R, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा इसका। क्रिटिकल वोल्टेज क्या होता है, डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपका कोरोना जस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा वोल्टेज होता है जिस पे कोरोना आपका जस्ट स्टार्ट होता है। तो जब कोरोना स्टार्ट होता है उस वोल्टेज को हम बोलते हैं डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, और जब कोरोना हमारा ग्लो होना शुरू हो जाता है तो बेटा उसको हम बोलते हैं विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज या विजुअल वोल्टेज, ठीक है ना। तो देखिएगा वो कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, ए सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटिंग एट 30 किलोवोल्ट हैज ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर इज 0.5। तो ध्यान रखिएगा, स्मॉल डी क्या होती है आपकी स्पेसिंग होती है, और आर क्या होती है कंडक्टर की रेडियस होती है, और इनको किस में लेना है आपको सेंटीमीटर में लेना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डेल्टा जो एयर करेक्शन डेंसिटी फैक्टर होता है हमारा, एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर डेल्टा 1 है, और जी क्या दे रखा है, एयर की आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है केवी पर सेंटीमीटर में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जी नोड है वो आरएमएस में होती है, जो जी होती है आपकी वो कौन सी होती है आपकी आरएमएस वैल्यू, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना, पर सेंटीमीटर, किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, एंड द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फाइंड द क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। तो जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। देखिएगा यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी है, जी नोड क्या है आपका, एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, कितनी है आपकी 21 kV, तो 21 इंटू, देखिएगा एम क्या होता है आपका, इरेगुलरिटी फैक्टर होता है या सरफेस फैक्टर होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 1 दे रखी है, और डेल्टा कितनी दे रखी है आपको, डेल्टा की वैल्यू ये भी 1 दे रखी है, ठीक है। तो m की वैल्यू दी नहीं है, लेकिन जब अगर वैल्यू सॉरी ये दे रखी है m इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 1, और आपके पास बेटा r कितना है, देखिएगा r की वैल्यू दे रखी है उसने 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 हो गया। ln d स्पेसिंग कितनी दे रखी है 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर को किस में कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, और रेडियस कंडक्टर की कितनी दी है उसने 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 21 इंटू ln 50/1, तो 50/1 की वैल्यू निकाल लोगे तो ये आ जाएगी 21 इंटू 3.912, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास बेटा 82.15 kV पर फेज। तो ध्यान रखना, ये जो आपका डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज होता है ये होता है आपका kV पर फेज, ठीक है, और ये कौन सी वैल्यू होती है आपकी आरएमएस वैल्यू होती है। ध्यान रखना ये वैल्यू कौन सी होती है आपकी आरएमएस वैल्यू। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ड्यू टू कोरोना। तो कोरोना की वजह से क्या क्या होता है, देखिएगा तो कोरोना की वजह से बेटा क्या होता है आपका इंटरफेरेंस इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है। जब ग्लो होता है तो पावर लॉस भी होती है, और आपकी जो नियर बाई कम्युनिकेशन लाइन्स है उनके साथ इंटरफेरेंस भी होता है, पावर लॉस भी आपकी होती हैं, और चार्जिंग करंट भी आपकी इंक्रीज कर जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इज ए वोल्टेज एट विच। तो मैंने बताया था आपको 2 वोल्टेज बताए थे, मैंने आपको बताया था ECR द डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, ठीक है, और एक बताया था मैंने EV इज द विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, ठीक है। तो ECR इज द डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज जिस पर कोरोना आपकी जस्ट स्टार्ट होती है, और विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज पर आपकी ग्लो होना स्टार्ट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कोरोना इज जस्ट इनिशिएटेड, ठीक है ना। तो डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज वो होता है जिस पर कोरोना आपकी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, विजिबल नहीं होगा, विजिबल आपका होगा विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच फैक्टर इज द कोरोना लॉस डिपेंडेंट। तो मैंने अभी आपको बताया था मटेरियल पर ये डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। डायमीटर ऑफ कंडक्टर ये किस पर डिपेंड करती है, डायमीटर ऑफ कंडक्टर पर, हाइट पर भी ये डिपेंड नहीं करती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन विच क्लाइमेट डज द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ कोरोना इज मैक्सिमम, ठीक है ना। तो कोरोना मैक्सिमम कब होता है, तो देखिएगा बेटा फेयर वेदर कंडीशन में आपका कोरोना कम होता है, यानी जो कोरोना स्टार्ट होता है वो हायर वोल्टेज पर होता है। जबकि अगर आपका ह्यूमिड वेदर है तो ह्यूमिड वेदर पर आपका कोरोना जल्दी वोल्टेज पर, कम वोल्टेज पर स्टार्ट हो जाएगा। तो कोरोना आपका मैक्सिमम कब होगा, ड्राई वेदर में नहीं होगा, हॉट समर में नहीं होगा, विंटर में नहीं होगा, इट विल बी मैक्सिमम इन ह्यूमिड वेदर, ठीक है, जब ह्यूमिडिटी आपकी हाई होती है। कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस्ड, देखिएगा कोरोना लॉस किसकी वजह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो अभी मैंने 2 मेथड आपको बताए थे कोरोना लॉस रिड्यूस करने के लिए। सॉलिड कंडक्टर तो नहीं होता, मैंने कहा था या तो होलो कंडक्टर यूज करेंगे या बंडल कंडक्टर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो या तो होलो कंडक्टर हम यूज करते हैं या बंडल कंडक्टर यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होने चाहिए 2 एंड 3, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कोरोना इफ द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर इज इंक्रीज। तो अगर आप स्पेसिंग बढ़ा देते हो, ठीक है ना, तो कोरोना क्या होगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। तो 3 फैक्टर आप ध्यान रखिएगा, कंडक्टर साइज, एक तो होता है आपका बेटा फ्रीक्वेंसी, एक होता है आपका कंडक्टर साइज, और एक होती है आपकी स्पेसिंग डी। तो देखिएगा यहाँ मैं तीनों बता रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिए। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो पीसी आपकी बढ़ जाती है, अगर आप आर बढ़ाते हो तो पीसी आपकी क्या हो जाएगी, डाउन कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और अगर आप स्पेसिंग बढ़ाते हो तब भी पीसी क्या होगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। तो कोरोना इज इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज्ड इफ द स्पेसिंग अगर हम बढ़ाते हैं तो कोरोना इंक्रीज नहीं होगी, कोरोना अपसेंट नहीं होगी, कोरोना क्या कर जाएगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वाई आर द हॉलो कंडक्टर्स यूज्ड। हॉलो कंडक्टर्स यूज क्यों करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था, 3 मेथड आपको मैंने बताए। अगर कोरोना को आपको कम करना है, फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा, कंडक्टर के साइज को बढ़ाना पड़ेगा, और स्पेसिंग को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हॉलो कंडक्टर क्या करते हैं, कोरोना को रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस द वेट ऑफ कॉपर, इसका कोई मतलब नहीं है, इम्प्रूव स्टेबिलिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कंसिडरेशन विद द बंडल कंडक्टर। तो बंडल कंडक्टर के बारे में इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो पहला कह रहा है कंट्रोल ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट। देखिएगा बेटा, बंडल कंडक्टर का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो क्या होता है कि कंडक्टर के सरफेस पर वोल्टेज ग्रेडियंट को वो कम कर देता है, और वोल्टेज ग्रेडियंट को अगर कम करेगा तो कोरोना आपकी कम हो जाएगी। कम वोल्टेज पर आपका कोरोना नहीं होगी, ज़्यादा वोल्टेज पर आपकी कोरोना होगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। वो कह रहा, ध्यान रखिएगा, रॉन्ग आंसर। और बी कह रहा है रिडक्शन इन कोरोना लॉस, बिल्कुल सही है। एक तो कंडक्टर के सरफेस पे वोल्टेज ग्रेडियंट को कम करता है, तो उसका रिजल्ट क्या देगा आपको, रिडक्शन इन कोरोना लॉस। और कोरोना लॉस में रिडक्शन होगा तो रिड्यूस इन रेडियो इंटरफेरेंस। ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। फोर्थ कह रहा है इंक्रीज इन इंटरफेरेंस। देखिएगा, बंडल कंडक्टर अगर हम यूज कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस तो क्या हो रहा, यहीं देख सकते हो आप, रेडियो इंटरफेरेंस क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है। ये कह रहा है इंक्रीज, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है, लेकिन गलत आंसर ही आपसे वो पूछ रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, वाई आर बंडल कंडक्टर्स एम्प्लॉयड। तो बंडल कंडक्टर्स क्यों एम्प्लॉय करते हैं, तो ध्यान रखना कि प्राइमरली जो बंडल कंडक्टर हमारे यूज होते हैं वो कोरोना को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर आपका डी। तो बेटा मैं आपको टिक कर रहा हूँ राइट आंसर पर ही एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे कि टाइम सेविंग हो जाए। चारों ऑप्शन में नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप इसको देख लेना। तो बंडल कंडक्टर्स आर एम्प्लॉयड फॉर इम्प्रूव द कोरोना परफॉर्मेंस ऑफ द लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, द इफेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, द इफेक्ट ऑफ डर्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखिएगा, दो तरह के आपके कंडक्टर हैं। एक तो आपका डर्टी कंडक्टर है जिस पर डस्ट वगैरह है, ठीक है ना, रफ सरफेस है। जो कंडक्टर है ये आपका, इसका सरफेस रफ है, ये रफ सरफेस है। तो अगर रफ सरफेस है तो बेटा कोरोना के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आपका स्मूथ सरफेस है, अगर आपका पॉलिश सरफेस है, तो कोरोना के चांसेस आपके कम होते हैं, क्योंकि आपका जो एम होता है, इरेगुलरिटी फैक्टर, वो कम हो जाता है। तो वो कह रहा है द इफेक्ट ऑफ डर्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज टू। तो अगर डर्ट होगी सरफेस पर तो कोरोना क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजेस इरेगुलरिटी एंड देयर बाय द ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। समझिएगा इसको, क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि अगर आपका डर्टी सरफेस है तो ब्रेक डाउन वोल्टेज तो आपका कम हो जाएगा, लेकिन कोरोना इंक्रीज हो जाएगी। यस, अगर आपका डर्टी सरफेस है तो कम वोल्टेज पर एयर आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिससे कि कोरोना आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, द इफेक्ट ऑफ द डर्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज टू बी इंक्रीजेज इरेगुलरिटी, ठीक है ना, ये इरेगुलरिटी को इंक्रीज करता है, एंड देयरफॉर द ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स
कंडक्टर के बीच स्पेसिंग ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि कितनी स्पेसिंग है ऑफ ए 132 kV 3 फेज लाइन विद 1.965 डायामीटर। तो डायामीटर दे रखा है 1.956, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आपकी हो जाएगी 0.978 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेट कर लेंगे बेटा क्या हम, रेडियस, ठीक है ना। Conductors is built so that the corona takes place if the line voltage exceeds 210 kV। अगर लाइन वोल्टेज आपका 210 kV रीच कर जाता है या एक्सीड कर जाता है, कोरोना आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिएगा ये वैल्यू होगी आपकी ECR की। तो जो ECR इसने दे रखा है डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, वो कितना दे रखा है 210 kV, 210। लेकिन बेटा ये कौन सी वैल्यू आपकी, लाइन वैल्यू है। हम जो ECR होता है वो क्या होता है आपका, किलोवोल्ट पर फेज। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, √3 से। तो √3 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है ना, कितनी वैल्यू इसकी आएगी ECR की, ठीक है। जी नोड आपको दे रखा 30 kV पर सेंटीमीटर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये क्या दे रखी है, ये पीक वैल्यू दे रखी है जी नोड की। तो बेटा मैंने बताया था जी नोड किस में होता है, RMS में होता है। तो ये हो जाएगा आपका 30/√2 kV पर सेंटीमीटर, kV पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्पेसिंग पूछ रहा है, रेडियस आपको दे रखी है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे ECR इज इक्वल टू हाउ मच, ECR इज इक्वल टू M डेल G नोड R ln d/r, ठीक है ना। इससे आप कैलकुलेट करोगे, देखिएगा M की वैल्यू आप 1 ले लोगे, डेल्टा की वैल्यू जो एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर है 1 ले लोगे, जी नोड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30/√2 आ जाएगी। जी नोड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30/√2 आ जाएगी। और उसके बाद आपकी R कितना दे रखा है 0.978 दे रखा है, ln d इज द स्पेसिंग अपॉन R। तो इससे बेटा अगर आप D की वैल्यू निकाल लोगे तो D की वैल्यू आपकी कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगी 3.451 मीटर, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कोरोना अकर्स बिटवीन टू ट्रांसमिशन कंडक्टर व्हेन दे आर, ठीक है ना, हैव हाई पोटेंशियल डिफरेंस, आर क्लोजली स्पेस्ड, कैरी DC पावर, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कोरोना अकर्स होती है बिटवीन टू ट्रांसमीटर कंडक्टर्स, जब वे क्या हैं, तो जब देखिएगा कोरोना हमारी किस पर डिपेंड करती है, एक तो वोल्टेज पर, सिस्टम वोल्टेज पर भी डिपेंड करती है, और बेटा स्पेसिंग पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर स्पेसिंग आपकी कम होगी तो PC क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाओगे तो PC क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कोरोना अकर्स बिटवीन टू ट्रांसमिशन व्हेन दे हैव हाई पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आर क्लोजली स्पेस्ड, स्पेसिंग कम है, तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट चलते हैं 19 क्वेश्चन पर। इन ह्यूमिड वेदर कोरोना अकर्स एट वोल्टेज। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर ह्यूमिड वेदर होगा तो कम वोल्टेज पर ही आपका कोरोना स्टार्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा आपका अकर्स एट ए वोल्टेज मच लेस देन दैट नीडेड इन फेयर वेदर। अगर फेयर वेदर में आपका 200 kV पर हो रहा है तो बेटा ह्यूमिड वेदर में आपका हो जाएगा 150 kV में, ठीक है ना, 150 kV में ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कंपेयर्ड विद ए सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर की कंपेयर में द सेम रेडियस कोरोना अपीयर्स ऑन द स्टैंडर्ड कंडक्टर एट ए लोअर वोल्टेज बिकॉज, ठीक है ना। सॉलिड कंडक्टर की जगह अगर हम स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं तो कोरोना क्या होती है हमारी, बताइएगा, कोरोना क्या होती है हमारी, कम वोल्टेज पर होती है, ठीक है ना। कंपेयर्ड विद ए सॉलिड कंडक्टर ऑफ द सेम रेडियस कोरोना अपीयर्स ऑन स्टैंडर्ड कंडक्टर एट ए लोअर वोल्टेज बिकॉज स्टैंडिंग प्रोड्यूस सरफेस ऑफ स्मॉलर रेडियस, ठीक है ना। इस जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है हमारा उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर रेडियस कम हो जाएगी तो बेटा आपका कोरोना इफेक्ट बढ़ जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, द गुड इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन ओवर हेडलाइन। तो देखिएगा कभी कभी डिसएडवांटेज के साथ इसके एडवांटेज भी पूछ लेता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है कि जो हमारे सर्ज वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, सर्ज मतलब जो वोल्टेज होते हैं हमारे हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं, उनकी स्टीपनेस को ये रिड्यूस करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, रिड्यूस द स्टीपनेस ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, या सर्ज फ्रंट। जो सर्ज फ्रंट है हमारे, ये जो हमारे सर्ज प्रोड्यूस होते हैं उनका ये कहलाता है आपका फ्रंट। इस फ्रंट को, स्टीपनेस को क्या करता है, ये कम करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि कोरोना का एक इफेक्ट, गुड इफेक्ट क्या होता है या एडवांटेज क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, इस जो हमारे सर्ज फ्रंट होते हैं उनकी स्टीपनेस को रिड्यूस करता है या सर्ज इफेक्ट को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, कोरोना लॉस इन ए डीसी लाइन। ठीक है ना, तो डीसी लाइन में क्या होता है बेटा, तो डीसी लाइन में देखिएगा फ्रीक्वेंसी तो आपकी 0 हो जाती है। अगर मैं एसी लाइन की बात करूं तो पीसी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25 ना। और अगर मैं डीसी की बात करूं तो पीसी डैश कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 25। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, 0। तो आपको पता है डीसी कंपेरिजन में जो कोरोना होगा हमारा कम होगा। तो कोरोना लॉस इन डीसी लाइन इज लेस देन दैट ऑफ एसी लाइन ऑपरेटिंग एट सेम आरएमएस वोल्टेज। तो इट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ओनली एडवांटेज ऑफ कोरोना इज। ठीक है ना, तो कोरोना का फिर वही आया कि एडवांटेज क्या होता है। तो देखिएगा आंसर सी, वर्क्स एज ए सेफ्टी वाल फॉर सर्ज। जो सर्ज हैं उनकी स्टीपनेस को ये कम करता है, लाइन को सर्ज से प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ कोरोना आर मैक्सिमम। तो किस वेदर में आपके मैक्सिमम चांस होते हैं, आपके ह्यूमिड वेदर में। तो ध्यान रखिएगा, देखिएगा बार बार क्वेश्चन घूम फिर कर वही आ रहे हैं। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, और इनसे बाहर बेटा कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, द चार्जिंग करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज ड्यू टू कोरोना इफेक्ट बिकॉज कोरोना इंक्रीजेज। ठीक है ना, तो देखिएगा कोरोना क्या करता है, चार्जिंग करंट को बढ़ा देता है लाइन में। लेकिन क्यों बढ़ाता है, इसलिए बढ़ाता है कि इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर, ठीक है, आपका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, तो द चार्जिंग करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज ड्यू टू कोरोना इफेक्ट बिकॉज कोरोना इंक्रीजेज। कोरोना क्या कर देता है, जो इफेक्टिव कंडक्टर का डायमीटर है, जो कंडक्टर का ये आपका डायमीटर है, इफेक्टिव डायमीटर, इसको क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है, जिससे आपकी चार्जिंग करंट बढ़ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज। कोरोना का क्या इफेक्ट होता है, इंक्रीज इन एनर्जी लॉस, पावर लॉस, एनर्जी लॉस एक ही चीज़ है, पावर लॉस और एनर्जी लॉस होता है। इंक्रीज रिएक्टेंस, रिएक्टेंस को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है ना, इंक्रीज इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा तो रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ओमेगा इंटू एल होता है। तो एल अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो बेटा एक्स क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो कोरोना, और होता क्यों है, ठीक है ना, ये किसकी वजह से होता है, आपका कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से आपका इंडक्टेंस बढ़ेगा, तो इंडक्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका एक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 27, कोरोना लॉसेस आर मिनिमाइज्ड। कोरोना लॉस कैसे मिनिमाइज करते हैं, देखिएगा, कंडक्टर साइज इज रिड्यूस, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आर अगर आप रिड्यूस करोगे तो मैंने बताया था पीसी क्या होगी आपकी, इंक्रीज कर जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये तो गलत है। स्मूथ कंडक्टर इज यूज, बिल्कुल। डर्टी कंडक्टर में आपका एम की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। स्मूथ कंडक्टर में आपकी वैल्यू कम होती है। शार्प पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इन द लाइन हार्डवेयर, ये भी गलत है। करंट डेंसिटी इन कंडक्टर इज रिड्यूस, तो करेक्ट आंसर होगा आपका बेटा बी, स्मूथ कंडक्टर इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, ओनली एडवांटेज ऑफ कोरोना। देखिएगा फिर रिपीट हो गया, कोरोना का एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसेस ए फ्लैशिंग ल्यूमिनस ग्लो, मेक्स लाइन करंट साइनसॉइडल, वर्क एज ए सेफ्टी वाल फॉर सर्जेस, ओजोन गैस इज प्रोड्यूस। तो ओजोन गैस इज प्रोड्यूस, इट इज नॉट द एडवांटेज। तो बेटा इसको जरा सही कर लेना,
ग्रीन से मैंने कहा था कि आंसर है आपके, बट इस क्वेश्चन का ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, वर्क्स एज ए सेफ्टी वॉल फॉर सर्जेस। ये क्या करता है? सर्ज से लाइन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसको बेटा ध्यान रखना, इस ये जो आपका ग्रीन है इसको हटा देना, राइट आंसर होगा आपका सी। 29 देखिएगा, द चार्जिंग करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज ड्यू टू कोरोना इफेक्ट बिकॉज कोरोना इंक्रीजेज। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीट, द करेक्ट आंसर इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। ठीक है ना, तो कोरोना क्या करता है? इफेक्टिव डायमीटर इंक्रीज कर देता है, जिससे आपकी चार्जिंग करंट इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज, ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ कोरोना इज, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था द कोरोना का क्या इफेक्ट आपका होता है। तो कोरोना इंक्रीज द एनर्जी लॉस, इंक्रीज रिएक्टेंस, इंक्रीज इंडक्टेंस, ऑल ऑफ अबव। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा डी। इसको भी सही कर लेना आप लोग, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज 31, कोरोना लॉसेज आर मिनिमाइज्ड व्हेन कंडक्टर साइज इज रिड्यूस, स्मूथ कंडक्टर इज यूज्ड। तो राइट आंसर है आपका बी, स्मूथ कंडक्टर इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कोरोना इज अफेक्टेड बाय, कोरोना किसकी वजह से अफेक्ट होता है? साइज ऑफ कंडक्टर की वजह से, बिल्कुल सही। शेप एंड सरफेस कंडीशन, इस पे भी डिपेंड करता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज, इस पे भी डिपेंड करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 33, compared with the solid conductor of the same radius, corona appears on a standard conductor at a lower voltage because standing assist ionization, बिल्कुल गलत है। makes the current flow spirally about the axis of conductor, produce oblique section to plane perpendicular to axis of conductor, produces the surface of smaller radius। तो आंसर डी is the correct answer। Question number 32. Question number 32 is the current drawing by the lines during the effect of corona. Under the corona condition जो लाइन होती हैं वो कैसी करंट ड्रॉ करती हैं? तो देखिएगा वो होती है नॉन साइनसोइडल। ठीक है ना, जो हमारी करंट होगी दैट विल बी नॉन साइनसोइडल लाइक दिस। दीज आर नॉट प्योर साइनसोइडल अंडर कोरोना कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। कोरोना इज लाइकली टू अकर मैक्सिमम इन केस ऑफ, ठीक है ना, तो किस लाइन में, किस केस में आपका कोरोना मैक्सिमम होगा? तो बेटा ये होगा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में। जो आपके ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, तो आपको पता है कि ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा हाई वोल्टेज पर होता है, और हाई वोल्टेज के केस में ही आपका कोरोना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, कोरोना हैज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं देखिएगा। वो कह रहा है पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम इंक्रीजेस, बिल्कुल सही। इंटरफेरेंस विद नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइंस, ये भी सही है। इंट्रोड्यूसिंग हार्मोनिक्स इनटू द ट्रांसमिशन लाइन, तो आपको पता है अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि कोरोना की वजह से जो करंट ड्रॉ करती है लाइन वो कैसी होती है? नॉन साइनसोइडल, मतलब उसमें हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। तो इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, कोरोना लॉसेज आर मिनिमाइज्ड व्हेन, कोरोना लॉसेज आर मिनिमाइज्ड व्हेन कंडक्टर साइज इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही है। देखिएगा कंडक्टर साइज इज रिड्यूस, चेक करते हैं, पीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो अगर बेटा इसको रिड्यूस करोगे तो कोरोना तो क्या होगा आपका? बढ़ जाएगा। तो कभी भी रटिएगा मत, फैक्ट के साथ जाइएगा, फॉर्मूले के साथ जाइएगा। ठीक है ना, फॉर्मूले के फैक्ट के साथ अगर आप टिक करोगे तो बिल्कुल सही होगा आंसर। अगर आप याद करके रट के करोगे तो आंसर आपका सही नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखिएगा कोरोना साइज इज रिड्यूस, तो दिस आंसर विल बी रॉन्ग। प्रोवाइडिंग शार्प पॉइंट्स इन द ट्रांसमिशन नेटवर्क, बिल्कुल गलत। करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर इज रिड्यूस। फोर्थ ऑप्शन है स्मूथ कंडक्टर आर यूज्ड, बिल्कुल सही है। अगर आप स्मूथ कंडक्टर, पॉलिश कंडक्टर यूज करते हैं तो कोरोना लॉस आपकी मिनिमाइज हो जाती है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। वो कह रहा है द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर अंडर नॉर्मल कंडीशन। बेटा ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है ना। इसके दो आंसर होते हैं। अगर ये पीक वैल्यू की बात करता है तो 30 किलो वोल्ट जो होता है ये पीक वैल्यू होती है पर सेंटीमीटर, और अगर आरएमएस की बात करता है तो ये होती है 21.1 केवी आरएमएस पर सेंटीमीटर। तो दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। 30 केवी देता है अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर तो 30 टिक करना है, और अगर आपको 21.1 देता है तो 21.1 करना है। लेकिन ध्यान रखना 30 आपकी पीक वैल्यू होती है और 21 आपकी आरएमएस वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, द ओवर वोल्टेज सर्जेज इन पावर सिस्टम में बी कॉज्ड। ठीक है, तो ओवर वोल्टेज किस किस की वजह से आपके प्रोड्यूस होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कॉलेज की जब आपकी क्लास चली होंगी तो आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि जो ओवर वोल्टेजेज होते हैं वो आपके रेजोनेंस कंडीशन की वजह से, जिसको हम फेरो रेजोनेंस फिनोमेना बोलते हैं, उसकी वजह से आपकी प्रोड्यूस होती है। स्विचिंग की वजह से, अगर आप लोड्स को स्विच कराते हो, ठीक है ना, तो स्विचिंग की वजह से आपके ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। और जो लाइटनिंग फिनोमिना होती है, जो नेचुरल फिनोमिना होती है, उसकी वजह से भी ओवर वोल्टेज आपके प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका राइट आंसर बेटा होगा डी, एनी ऑफ अबव। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेक डाउन वोल्टेज वी एंड गैप डी इज नॉर्मली गिवन है। तो देखिएगा जो हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है और जो गैप होता है डी, उनके बीच बेटा रिलेशन होता है V इज इक्वल टू के डी टू द पावर एन। के आपका होता है कांस्टेंट, ये होता है आपका कांस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ब्रेक डाउन वोल्टेज V इज इक्वल टू होता है के टाइम्स डी टू द पावर एन। ठीक है, 41 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। ए गुड डाइलेक्ट्रिक शुड हैव ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। ठीक है ना, कि एक गुड डाइलेक्ट्रिक की सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, केवल एक प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। देखिएगा पहली प्रॉपर्टी वो कह रहा है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है। जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ का होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस टू थर्मल डिट्यूरेशन, ठीक है ना, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। हाई डाइलेक्ट्रिक लॉस, क्या एक डाइलेक्ट्रिक में आपकी डाइलेक्ट्रिक लॉस होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम गैसियस इनक्लूजन्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो वो कह रहा है कि कौन सा आपका प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन आपका सी होगा कि कोई भी अगर गुड डाइलेक्ट्रिक है तो इट शुड नॉट हैव द हाई डाइलेक्ट्रिक लॉस। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कोरोना इफेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। कोरोना इफेक्ट को किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे? बुशी स्पार्क, देखिएगा मैंने कहा था स्पार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है ना, ग्लो होता है। तो वो कह रहा फेंट वायलेट ग्लो, बिल्कुल सही है। जब आपका फेंट वायलेट ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम बोलते हैं कि कोरोना आपका स्टार्ट हो चुका। रेड लाइट से कोई मतलब नहीं है, आर्किंग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, फेंट वायलेट ग्लो। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, द फिनोमिना ऑफ कोरोना इज जनरली accompanied बाय ए बैंग, नो, ए हिजिंग नॉइज साउंड। ठीक है ना, तो आपको पता है कि हिजिंग नॉइज के साथ आपका फेंट वायलेट ग्लो प्रोड्यूस होता है कंडक्टर के सरफेस पे। तो हम कहते हैं कि कोरोना आपका विजिबल स्टार्ट हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हिजिंग साउंड। मैग्नेटिक हम, नो मैग्नेटिक हम, मैग्नेटिक हम इज क्रिएटेड इन ट्रांसफॉर्मर, लाइक दैट टाइप्स ऑफ apparatus एंड मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है स्विचिंग सर्ज। स्विचिंग सर्ज क्या होता है? स्विचिंग सर्ज क्या होता है? स्विचिंग सर्ज क्या होता है? हाई वोल्टेज डीसी, हाई वोल्टेज एसी, या शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिएंट वोल्टेज। देखिएगा सर्ज का मतलब क्या होता है बेटा, ना तो ये हाई वोल्टेज डीसी आपका होता है, ना ही हाई वोल्टेज एसी होता है, ठीक है ना। ये होता है आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का आपका ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है, उसी को हम बोलते हैं सर्ज। नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, ये एक फॉर्मूला इसने लिखा है एयर डेंसिटी फैक्टर के लिए। एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर भी इसको बोलते हैं, विच डिपेंड्स ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इज गिवन बाय विच ऑफ द
फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फॉर्मूला दिया है एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर का, तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आपका जो फॉर्मूला होगा सी होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 3.92 इंटू बी, बी इज द बैरोमेट्रिक प्रेशर, डिवाइडेड बाय 273 प्लस टी, टी इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको आप याद कर लीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू 3.92 इंटू बी अपॉन 273 प्लस डेल्टा। इट इज द फॉर्मूला फॉर एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड इज इक्वल टू क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज व्हाट हैपेंस। जब आप ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते वो किसके बराबर हो जाता है बेटा, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज के बराबर हो जाता है। तो आपको पता है कि कोरोना आपका स्टार्ट तो हो जाता है बट विजिबल नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कोरोना डज नॉट स्टार्ट, ये तो गलत है। कोरोना स्टार्ट्स बट इज नॉट विजिबल, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर वो विजिबल क्रिटिकल वोल्टेज की बात करता तो ऑप्शन हो जाता है आपका कोरोना स्टार्ट्स एंड इज विजिबल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कोरोना स्टार्ट्स बट नॉट विजिबल। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, एज द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर इंक्रीजेज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। तो बेटा अगर आपकी मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगी तो कोरोना आपका कम वोल्टेज पर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होगा आपका, कम हो जाएगा, कम वोल्टेज पर आपका कोरोना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कह रहा हायर द फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो क्या होगा। तो मैंने कहा था कि जो आपकी पीटरसन फॉर्मूला पीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25 होता है कि नहीं। तो फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगी तो बेटा कोरोना लॉस भी क्या हो जाएगी आपकी, हाई हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हायर इज द कोरोना लॉस। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, विच हार्मोनिक्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग द कोरोना विच लीड्स टू इंक्रीज इन कोरोना लॉस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि कोरोना लॉस जब होती है आपकी या कोरोना फिनोमेना होती है उस समय मैंने कहा था कि ये नॉन साइनसोइडल करंट ड्रॉ करती है लाइन। तो दिस नॉन साइनसोइडल करंट इज रिच इन थर्ड हार्मोनिक। तो कौन सा हार्मोनिक आपका होगा, थर्ड हार्मोनिक। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 50 की। तो इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है द ऑडियोबल नॉइज इज मेजर्ड इन, जो ऑडियोबल नॉइज होती है हमारी किस में मेजर की जाती है, या तो वाट में की जाती है या फिर डीबी में की जाती है। डीबी इज द डेसिबल, ठीक है ना। तो वो कह रहा वोल्ट बिल्कुल गलत है, एम्पियर बिल्कुल गलत, डेसिबल इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। आप इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, और आपको कहीं अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी आपकी आने वाली हैं। इस सब्जेक्ट की अभी 4 वीडियो और आपके आएंगे, जो आपके यूनिट 1 है, यूनिट 3 है, यूनिट 5 है और 4 है। उन सब की अभी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो कमेंट करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स को ये सेंड कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।